नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रा लोन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे मुद्रा लोन क्या है, इसमें लोन कितना मिलता है और ये लोन किसको मिलता है और इसको लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, मैं इसी वीडियो में मुद्रा लोन को आपके सामने लाइव अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं एक लोन एजेंसी रन करता हूं जिसका नाम है पैसा पेड लोन्स। इस एजेंसी की मदद से आप पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पे 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। वो मैं आपको इसी वीडियो के एंड में बताऊंगा। दोस्तों, मुझे लोन के फील्ड में टोटल 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि लोन सलाहकार पे आपको 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीजें बताऊंगा। तो बिना देरी किए दोस्तों चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो आगे दोस्तों हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मुद्रा लोन में टोटल जो है 3 कैटेगरी होती है। पहली है शिशु, और दूसरा है किशोर कैटेगरी, और तीसरा है तरुण कैटेगरी। शिशु में आपको मिलता है 50,000 रुपए तक का लोन, और जो किशोर कैटेगरी है उसमें आपको 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, और जो तरुण कैटेगरी है दोस्तों उसमें आपको 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, ठीक है। मुद्रा लोन दोस्तों बेसिकली जो है 3 कैटेगरी के जो बिजनेस होते हैं उनको दिया जाता है। जैसे पहला है हमारा ट्रेडिंग मतलब कोई भी सामान खरीदते हैं और बेचते हैं आप, ठीक है। जैसे आपने कहीं से कोई सामान होलसेल में खरीदा और रिटेल में आप जो है बेच रहे हैं या फिर होलसेल में बेच रहे हैं, ठीक है, वो हो गई ट्रेडिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी आप सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग में आ गए, ठीक है। सर्विस सेक्टर में जैसे किसी भी चीज़ की आप सर्विस दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसी की सर्विस दे रहे हैं, या फिर आप कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सब लोग जो है सर्विस कैटेगरी में आते हैं, यानी सर्विस सेक्टर में आते हैं, ठीक है। अच्छा, एलिजिबल एप्लीकेंट्स कौन कौन से हैं? देखिए, इंडिविजुअल मतलब आप हो गए या हम हो गए, कोई भी हो गया, इंडिविजुअल पर्सन भी लोन ले सकता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई छोटा मोटा बिजनेस है और उसके आप प्रोप्राइटर हैं, ठीक है, तो भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पार्टनरशिप की फर्म है तो उसके बेस पे भी आप ये लोन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड है तो और अच्छी बात है, ठीक है, और एंटिटी ऑफ एनी अदर लीगल फॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, इसको दोस्तों यहाँ पे आ जाता है नेचर ऑफ असिस्टेंट, मतलब किस तरीके का आपको लोन मिलने वाला है, ठीक है। तो लोन दोस्तों यहाँ पे टोटल आपको 4 फॉर्मेट में मिलने वाला है। पहला है आपका टर्म लोन, ठीक है, जिसमें आपको ईएमआई देनी होती है, और दूसरा है ओवरड्राफ्ट। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 10 लाख का आपको बैंक से ओडी मिला, अगर उसमें से आप 2 लाख रुपए खर्च करते हैं तो जो ब्याज लगेगा, जो बैंक ब्याज लगाएगा वो सिर्फ 2 लाख रुपए पे लगाएगा। आपका 8 लाख रुपए पूरा सेफ रहेगा, वो जब मर्जी करे आप जो है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा हमारा वर्किंग कैपिटल लोन, कि आपको जो है पैसा बिजनेस में डालना है या फिर बिजनेस को बड़ा करना है, उसके लिए भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चौथा हमारा कंपोसाइट लोन फॉर एक्वायरिंग कैपिटल एसेट्स, है ना, कोई आपको चलता फिरता बिजनेस परचेज करना है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी मशीनरी वगैरह कोई परचेज करनी है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको मुद्रा लोन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको दोस्तों जो है हम आ जाते हैं मुद्रा लोन की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, ठीक है, जो mudra.org.in है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि जो शिशु वाला कॉलम है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप शिशु लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर शिशु एप्लीकेशन। तो जैसे ही आप इसको जो है यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। जो भी एक डॉक्यूमेंट लिस्ट है, चेकलिस्ट है, वो जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। अच्छा, अगर आप शिशु के लिए लोन अप्लाई करते हैं तो ये कुछ जो है डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है, वो आपको देख लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा कोई भी आपको कार्ड इशू किया गया है या कोई भी आईडी इशू की गई है, वो जो है आइडेंटिटी प्रूफ में चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका यहाँ पे आ जाता है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, मतलब जहां आप रहते हैं, यानी एड्रेस प्रूफ एक तरह से हम कह सकते हैं। इसमें लिखा है रिसेंट टेलीफोनिक बिल, बिजली का बिल हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट हो गई जो 2 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वोटर आई डी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है, या फिर जो है कोई बैंक की पासबुक है वो भी चल सकती है, या फिर कोई अदर सर्टिफिकेट जो ग्राम पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा दिया गया हो आपको, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाता है एप्लीकेंट रिसेंट फोटोग्राफ्स। आपकी जो है 2 फोटो की रिक्वायरमेंट यहाँ से होती है। अच्छा, इसका दोस्तों 5वां आ जाता है नेम ऑफ सप्लायर, डिटेल्स ऑफ मशीनरी, प्राइस ऑफ मशीनरी एंड आइटम्स टू बी परचेज। मतलब इसमें अगर आप कोई मशीनरी वगैरह अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसकी आपको यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। बेसिकली ये जो है कोटेशन मांगते हैं
कि जो भी मशीनरी आप खरीदने वाले हैं वो कितने की है, क्या प्राइसिंग है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है कोटेशन बोलते हैं उसे, ठीक है। अगर मशीनरी लेते हैं तो उसकी जो है कोटेशन चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है छठे नंबर पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज। मतलब जो आपका बिजनेस है उसका भी यहाँ पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पे जो है यहाँ पे जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो पूछता है, आप SC में हैं, ST में हैं, OBC में हैं या फिर माइनॉरिटी में हैं, तो वो भी आपको जो फॉर्म आप भरोगे इस इशू का, उसमें आपको वहाँ पे जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नोट यानी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, किसी प्रकार का कोई आपको कोलेट्रल नहीं देना है, ठीक है। और ये जो लोन है दोस्तों ये आपको जो है 5 साल के लिए मिलता है। और यहाँ पे चौथा नंबर है दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। जो चौथा नंबर है दोस्तों वो है कि एप्लीकेंट शुड नॉट बी डिफॉल्टर ऑफ एनी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब ये कि आपका सीधी सी भाषा में मैं आपको बताऊं तो आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होना चाहिए, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि सरकारी बैंक है तो आपको खराब सिविल पे लोन दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका सिविल स्कोर यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको दोस्तों यहाँ पे जो है हम दूसरा फॉर्म डाउनलोड करने जा रहे हैं किशोर और तरुण का, ठीक है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, पैन कार्ड या आधार कार्ड, इनमें से अगर कोई भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स है तो भी यहाँ पे चल। इसको दोस्तों 2 नंबर आ जाता है हमारा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यानी जो आपका एड्रेस प्रूफ है वो क्या है, ठीक है। तो उसमें आप क्या क्या दे सकते हैं, रिसेंट का टेलीफोनिक बिल दे सकते हैं आप, बिजली का बिल दे सकते हैं आप, प्रॉपर्टी टैक्स की जो रिसिप्ट है वो दे सकते हैं जो 2 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वोटर ID कार्ड भी दे सकते हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं, और अगर आपके पास पासपोर्ट पड़ा हुआ है तो और अच्छी बात है, ठीक है। इसका दोस्तों यहाँ पे जो है आपको सोशल कैटेगरी यानी आपको जो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, जो भी हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों आ रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस टू बी बिजनेस इंटरप्राइजेज। मतलब जो आपका बिजनेस है उसका एड्रेस प्रूफ क्या है, ठीक है। यहाँ पे कॉपी ऑफ रिलेवेंट लाइसेंस या ना कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, ठीक है, या कोई आइडेंटिटी हो बिजनेस की, जैसे कोई GST रजिस्ट्रेशन है, कोई MSME रजिस्ट्रेशन है, कोई लेबर सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन है, किसी भी तरीके का अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, 5वें नंबर पे आता है दोस्तों एप्लीकेंट शुड नॉट बी डिफॉल्टर इन एनी बैंक और इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो भी एप्लीकेंट है वो कहीं भी डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। अगर आपका सिविल खराब है तो आपको मुद्रा लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका दोस्तों 6ठे नंबर पे आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। मतलब जहाँ पे भी आपका बैंक अकाउंट है, जहाँ पे भी आपका अकाउंट है, चाहे वो करंट हो, सेविंग हो, तो उसका जो है लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। अच्छा, 7वें नंबर पे आ रहा है दोस्तों लास्ट 2 ईयर्स की बैलेंस शीट चाहिए विथ अलोंग इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स रिटर्न, ठीक है। मतलब ये समझ लो आप कि आपको जो है 2 साल की ITR देनी है विथ जो है कंप्यूटेशंस और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फिक्स्ड एसेट्स करके। जो आपके CA चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे, ठीक है। 1000-1500 में वो ITR जो है बन जाती है, और बैलेंस शीट वगैरह के लिए 1500-1600, मतलब टोटल 2-3 हज़ार रुपये लगते हैं एक पूरी कंप्लीट ITR बनने में। ITR से लेके कंप्यूटेशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ये ITR का पार्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पे पूछ रहा है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, है ना। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का मतलब ये होता है फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में क्या बिजनेस आप करने वाले हो तो उसका जो है ना एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनती है जो आपका जो CA है वो बना के दे देगा, ठीक है। इसके लिए भी जो है 1000-1500 रुपये लगते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको दोस्तों 9वें नंबर पे आ जाता है सेल्स अचीव्ड ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब अगर आप इस साल आप सबमिशन करते हैं, ठीक है, अगर आप अभी लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं मुद्रा लोन के लिए, तो आपको एक बैंक को ब्यौरा देना है कि जैसे जो फाइनेंशियल ईयर होता है बैंक में वो चलता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक ये पूरा फाइनेंशियल ईयर हो गया। इस बीच में आपने कितना सामान बेचा है, कितना रेवेन्यू किया है, ठीक है, वो सारी डिटेल्स आपको जो है बैंक को देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसका दोस्तों जो हमारा 10वां नंबर है वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जैसा मैंने ऊपर बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद 11वें नंबर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, अ पार्टनरशिप डीड ETC।
मतलब ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये उनके लिए है जिनके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। अगर आप प्रोप्राइटर हैं, इंडिविजुअल है, तो आपको ये जो 11 नंबर का है ये आपके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। इसका दोस्तों आ जाता है हमारा 12वां नंबर, जिसमें जो है इन अब्सेंस ऑफ थर्ड पार्टी गारंटी की। अगर आप देखिए बैंक जब भी लोन देता है तो कुछ ना कुछ जो है एक्स्ट्रा गारंटर वगैरह मांगता रहता है, ठीक है। अगर वो आपके पास गारंटर नहीं है तो आपको अपनी पर्सनल ITR भी सबमिट करनी पड़ेगी। वो आपका जो CA है वो अच्छे से गाइड करेगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बताने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको अभी जो है लाइव अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप लाइव लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका दोस्तों 13 नंबर पे आ जाता है फोटोज, है ना, कि आपको जो है 2 पासपोर्ट साइज फोटो जमा करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे लोन अप्लाई कैसे करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आ जाना है mudra.org.in पे, ठीक है। यहाँ आने के बाद यहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगा, जैसे रिलेटेड लिंक है, यहाँ पे आप दिखेगा आपको उद्यमी मित्रा, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप एक दूसरे वेबसाइट पे जो है यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मुद्रा लोन का, ठीक है। इसका दोस्तों आपको जो है अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई नाउ के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे दोस्तों एक वीडियो आ रही होगी, इस वीडियो को आपको क्लिक करके देखना है। यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस लाइव जो है यहाँ पे लोन अप्लाई करके दिखाया, क्योंकि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो वीडियो है ये काफी लंबी हो गई है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड पे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए तो आपको जाना है पैसापेड.com की वेबसाइट पे। उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वहां जाना है आपको दोस्तों, और वहां पे पर्सनल लोन वाले कॉलम पे क्लिक करके आपको लोन के लिए अप्लाई कर देना है। हमारी टीम आपसे जल्दी ही संपर्क करेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों को जिनको जो है वाकई में लोन की जरूरत है। इस वीडियो से उनकी जो है थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।